हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। सो आई होप आप लोगों ने जो हमारे आगे वाले ट्यूटोरियल है वो पहले ही देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने एंड्रॉयड की ये जो हिंदी की सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज़ में सीक्वेंस के अंदर जो वीडियो आ रहा है वो दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला वीडियो हमने दिया था इंट्रोडक्शन अबाउट एंड्रॉयड। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा ट्यूटोरियल था वो हमारा था कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो तीसरा हमारा ट्यूटोरियल था वो था कि हम एंड्रॉयड के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारी। और जो लास्ट हमारा ट्यूटोरियल है ना कि फोर्थ वन जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने देखा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अब आज का जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखने वाला है कि अगर मान लीजिए कि हम एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं और मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और फिर भी मुझे उस एप्लीकेशन का टेस्टिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। नाउ मेक श्योर ये जो स्टेप हम करने वाले हैं उससे पहले आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट 8 GB रैम हो। एटलीस्ट 8 GB रैम का मतलब ये है कि आपका पीसी प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए 8 GB रैम के साथ। अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके पीसी के अंदर है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और आपका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके अंदर SSD इंस्टॉल होनी चाहिए, बिकॉज अभी जो हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है आपके पीसी के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेप लिखा रहा है उससे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली रखना है कि जो चीज़ें मैंने बताई वो पहले आपके पीसी के अंदर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एक वर्चुअल डिवाइस। सो व्हाट इज़ अ वर्चुअल डिवाइस, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसी मोबाइल को मुझे क्या करना है, मुझे पीसी के अंदर दिखाना है जो कि रियल टाइम के अंदर नहीं है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ वर्चुअल। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे और वो वर्चुअल डिवाइस को हम बोलेंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मीन्स AVD। अब AVD कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे AVD क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जब टूल बार के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर दिखा रहा है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। सो यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर के अंदर वर्चुअल और फिजिकल दोनों दिखा रहा है। फिजिकल में क्या होगा, जब हम हमारे मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो वो फिजिकल हो जाएगा, और वर्चुअल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अब अगर आप एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर चुके हैं तो वहाँ पे आपका वर्चुअल डिवाइस डेफिनेटली कॉन्फ़िगर हो ही चुका होगा, अगर आपने चेकबॉक्स किया था एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के स्टेप के अंदर तो। लेकिन अगर नहीं किया है तो यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्रिएट डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है हमें। नाउ अब हमें ये पूछ रहा है कि हमें किसके लिए ये बनाना है, कौन सा डिवाइस बनाना है। मुझे फ़ोन बनाना है, मुझे टैबलेट बनाना है, मुझे रिस्ट वॉच क्रिएट करनी है यानी कि वेयर OS बनाना है, मुझे TV बनाना है, या ऑटोमेटिव। हम यहाँ से अभी के लिए करेंगे फ़ोन। अब फ़ोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा फ़ोन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि जितना पॉसिबल हो लो रिजोल्यूशन वाला ही फ़ोन लो, ताकि आपके पीसी के ऊपर वो उतना ही कम इफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ लाइक 5.1 WVGA में ले लेता हूँ, जो कि 480x800 और मीडियम DPI या हाई DPI नहीं रहेगा मेरा, मीडियम DPI है, मीडियम डिस्प्ले इंडिपेंडेंट पिक्सल यहाँ पे होगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये डिवाइस। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल। अगर आपने कोई हार्डवेयर प्रोफाइल ऑलरेडी बना के रखी है तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे कोई है नहीं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे सीधे सीधे। और यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपके पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके। सो बेटर ये रहेगा कि मैं मार्शमैलो, पाई या फिर कोई भी एक ऐसी OS ले लूँ जो कि यहाँ पे इंस्टॉल कर पाऊँ। मार्शमैलो बहुत कम हो जाएगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप क्या करो, यहाँ से R ले लो। सो जैसे ही हम यहाँ से R लेंगे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। वो डिपेंड करेगा आपके पीसी और आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक होगा डाउनलोड और दूसरा होगा इंस्टॉलेशन। सो आपको जब तक डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से उसे बीच में से कैंसिल करोगे तो नहीं चाहिए। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब ये होगा इंस्टॉल। दैट विल ऑल्सो टेक अबाउट 2 or 3 मिनट्स। ओके, सो विल वेट फॉर दैट टाइम।
ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एसडीके का। एसडीके का जो कंपोनेंट है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम कर देते हैं फिनिश के ऊपर क्लिक एंड सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कौन सी फाइल दिखा रही है। अब स्टिल हमारी कुछ फाइल मिसिंग दिखा रही है और वो क्या बोल रहे हैं, हमें हेक्सेम इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो हमें वापस एक बार, ये भी एक चीज़ है कि कई इंटेल के जो पीसी होते हैं उसके अंदर हेक्सेम इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है। सो हमें हेक्सेम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो सी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है मुझे कॉन्फ़िगर करने के लिए हेक्सेम के लिए कि मुझे कितनी रैम चाहिए। आई विल प्रिफर 2 GB, इट इज़ ओके। अगर आप 1 GB चाहो तो 1 GB भी कर सकते हो। यहाँ से दिखा रहा है आपको कि आपको कितने GB करना है। लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ 1024 MB, डेट इज़ अबाउट 1 GB, बट वो बहुत ही कम हो जाएगा। सो मैं ऑलमोस्ट 1.5 GB जितनी हम यहाँ पे रैम रखते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दिखा रहा है मुझे इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको कर देते हैं एक्सेप्ट और कर देते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये चीज़ भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे एंड्रॉयड में जब भी आप कुछ वर्क करते हो तो एंड्रॉयड में एक चीज़ याद रखनी है कि एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, और आपको उसके लिए प्रॉपर इंटरनेट का सेटअप भी चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मेरे पास 20 MB है या मेरे पास 100 MB है उसके अंदर ये हो जाएगा। यू नीड अ प्रॉपर इंस्टॉलेशन सेटअप, और उसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर इंटरनेट की स्पीड भी चाहिए। तो सी यहाँ पे हमारा हेक्सेम इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर देते हैं हम फिनिश। नाउ सी अब मुझे यहाँ पे हमारी जो इमेज फाइल है वो दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब उसका कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और जैसे ही नेक्स्ट करते हैं सी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है AVD का नेम। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे AVD का नेम फर्स्ट मूव। आप उसे कोई भी नेम दे सकते हो, सिर्फ उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर मत यूज़ करना। ओके, अब यहाँ पे मुझे लैंडस्केप कैसा चाहिए, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप जैसे भी ओरिएंटेशन चाहे वैसे ही यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे दिखा रहा है सो एडवांस सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि आपको आपके मोबाइल की रैम कितनी चाहिए। सो आई नीड 512 यानी कि 512 MB इनफ है। इंटरनल स्टोरेज में 800 MB ले रहा हूँ यहाँ पे, और अब उसे कर देता हूँ फिनिश। चलिए, मुझे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो मल्टीपल कोर CPU। आपको 4 कोर CPU बनाना है तो 4 कोर बना सकते हो, 1 कोर। हमारे लिए 2 कोर इनफ है। सो हमने यहाँ से कर दिया फिनिश। ये हम फाइल मेनू में जाके प्रोजेक्ट को पहले तो क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन है तो उसे क्लोज करना है तो क्लोज प्रोजेक्ट कर दो। देखिए क्लोज प्रोजेक्ट होते ही हमारी ये स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे चले जाते हैं सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे भी वर्चुअल डिवाइस मैनेजर मुझे दिखा रहा है। नाउ सी अब यहाँ पे मुझे वर्चुअल डिवाइस रन करने का ऑप्शन दिखा रहा है। अभी तक मेरे प्रोजेक्ट में मुझे ये चीज़ नहीं दिखा रही थी, अब यहाँ पे दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगेन मैं मिनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सी अब हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हुआ क्या था, हमने हेक्सेम इंस्टॉल किया था, लेकिन हेक्सेम इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट नहीं किया था, या फिर हमने हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो तो वो वहाँ पे कुछ इफेक्ट दे ही नहीं रहा था। बट यहाँ पे दिखा रहा है इफेक्ट। अब इस AVD को मुझे स्टार्ट करना है तो बहुत सिंपल है। हमारा वर्चुअल डिवाइस के बाजू में यहाँ पे प्ले बटन है, उसके ऊपर क्लिक करो। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है स्टार्टिंग AVD, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ अलग कर देना है। सो व्यू मोड के अंदर मैं कर देता हूँ विंडो। सो यहाँ पे हमारा AVD कुछ अलग मोड के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अब ये अभी दिखा रहा है कि अभी कोई इम्यूलेटर आपका रनिंग मोड के अंदर नहीं है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके गाइस, सी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें गूगल का लोगो दिख रहा है। मीन्स हमारा मोबाइल इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप फर्स्ट टाइम आपका नया मोबाइल आता है और जैसे बूट होता है उस टाइम पे जैसे इनिशिएट करेगा, सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। बिकॉज ये भी हमारा वर्चुअल डिवाइस है, लेकिन वो वर्क तो रियल मोबाइल की तरह ही करेगा ना। सो यहाँ पे गूगल का पहले इनिशिएट होगा, सारी उसकी सिस्टम फाइल लोड होगी, उसके बाद ही हमारा मोबाइल प्रॉपरली स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन को रन करवा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट टाइम जब आपका मोबाइल बूट होगा तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट बूट हो जाएगा। जैसे आपने एक बार फर्स्ट टाइम बूट कर उसके बाद रिस्टार्ट करते हो तो सारी चीज़ें नहीं होती उसके अंदर। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हमारे वर्चुअल डिवाइस के अंदर भी होने वाली है। लेट्स वेट जब तक कि हमारा ये सेटअप हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर स्टार्ट होके आ चुका है ना। अब आप देख सकते हो कि ये जो इम्यूलेटर है डेट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अवर मोबाइल फ़ोन। ये हमारा जैसा मोबाइल फ़ोन होता है वैसा ही है, बिकॉज ये हमारा वर्चुअल डिवाइस है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखिए ऊपर जो दिखा रहा है आपका मोबाइल का नेम, यानी कि आपके वर्चुअल डिवाइस का नेम दिखा रहा है, उसके बाजू में जो है वो रन बटन है। तो जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन रन करनी हो तो वहाँ पे रन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। बाकी के सारे फीचर्स इसके अंदर जैसे हमारे मोबाइल में होते हैं वैसे ही होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे।